ਹੈਲੋ ਸਟੂਡੈਂਟ, ਸਿੱਖਿਆ FM ਦੇ ਆਨਲਾਈਨ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਦਵਿੰਦਰ ਯਾਦਵ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਟੌਪਿਕ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਆਪਣਾ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਰਿਸਟੋਰਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏਗਾ, ਜਿਹਦੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 10-12 ਕੁਐਸਚਨ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਗੇ। ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਇਨ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਐਂਡ ਕੰਪਿਊਟਰਸ। ਇਸ ਟੌਪਿਕ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੱਕੇ 10-12 ਕੁਐਸਚਨ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਆਉਣਗੇ। ਨਾਲ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੂਗਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੂੰ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੀ ਨੌਲੇਜ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਦੁਨੀਆ ਡਿਜੀਟਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਦਾ ਵੀ ਡਿਜੀਟਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਆਸਾਨ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਬੁੱਕਸ ਦੇ ਰੱਖਣ ਦੇ, ਬੁੱਕਸ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਦੇ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸਟੂਡੈਂਟ अजे तक साडा चैनल जिहड़ा है सबसक्राइब नहीं किया है, चैनल को जरूर सबसक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो। कमेंट बॉक्स दे विच जरूर लिखना है कि तुसी फार्म अपलाई किया या नहीं किया है। जिहड़े स्टूडेंट ये फार्म अपलाई नहीं किया है, मैं उन्हां वास्ते दस देना चाहना हाँ कि 292 पोस्टां लाइब्रेरी स्कूल लाइब्रेरीअन दीआं पंजाब दे विच जल्द देखण नूं मिल सकदियां हैं। जदों मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा उस तो 2 घंटे पहला चंडीगढ़ श्री भगवंत मान जी पंजाब के मुख मंत्री जी ने कहा है कि मैं बच्चों को मौके दिंदा ही रवांगा। तो ये गल उन्होंने बड़ी वधिया लगी है कि आने वाले दिनों के बहुत वैकेंसियां देखने को मिलणगियां। तो सब तो पहला तुसी साडे चैनल को सबसक्राइब करना है, लाइक करना है, शेयर करना है। तो मैं तुहानूं यही गल समझाने की कोशिश कर रहा हाँ कि तुसी कमेंट बॉक्स दे विच जरूर लिखना है कि तुसी जिहड़ा है सिलेबस जल्द ही आ जाएगा। तुसी कमेंट बॉक्स दे विच ये जरूर लिखना है कि तुसी अपलाई किया या नहीं किया है। देखो भाई, अपना पहला ही क्वेश्चन जिहड़ा पेपर होया सी जी 2021 दे विच 693 पोस्टां सीगियां जिन्हां दे उत्ते स्कूल लाइब्रेरीअन दा पेपर आया सी पंजाब दे विच। तुहानूं जिस तरह देख ही रहा है कि किस तरीके दा किस तरह का जिहड़ा क्वेश्चन है वो आया है। हाँ जी, तो तुसी देखो, तो तुसी देखो भाई, एक मिनट। हाँ जी, तो तुसी ये देखना है कि आइडेंटिफाइड द करेक्ट सीक्वेंस इन असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर का मतलब की होंदा है वधदे क्रम दे विच इहनूं दर्शाओ। तो ये की है, अपनी यूनिट्स है मैमरी दी। देखो भाई, सब तो पहला तुहानूं ये गल पता है भी एक डाटा मेजर करने की सब तो छोटी यूनिट किहड़ी है, बिट है, जिहड़ी की है या तो 1 है या 0 है। उस तो बाद जी अपने को आ जाता है निबल। ठीक है ना, ये किन्ने बिट होंगे कमेंट बॉक्स के जरूर तुसी दसना है। ठीक है, तो इधर देखो बाइट के किन्ने होंगे है 8। तो तुसी ये गल देखना है भी सब तो छोटी सारियां दे विच ऑप्शन ला रहे। देखो जिहड़े भी बच्चे का यह पेपर है उस बच्चे ने देखो भुलेखा कित्थे खादा है। सब तो पहला बाइट्स, फिर किलोबाइट, फिर मैगाबाइट, एवें चलता है ना। तो इधर देखो भाई, किलोबाइट वाली तो कोई ऑप्शन ही नहीं है इत्थे। ठीक है ना, किते भी ऑप्शन नहीं है, यानी कि बाइट सब तो पहला बाइट पहले च सारा सेम है। दूजे दे देखो ये टेराबाइट है, गीगाबाइट है, इन्हों तो वैसे ही कट देंगे, इन्हों फिर वैसे ही कट देंगे। एक ही ऑप्शन साडे कोल बची, बाइट, मैगाबाइट, गीगाबाइट और टेराबाइट। फिर अगे जिवें चलते जावांगे तो की आऊगा, पीकोबाइट। समझ आ गई भाई? तो तुसी ये गल याद रखनी है भी किस तरीके नाल आ देखो बाइट ते क्वेश्चन जिहड़ा है आया है। तो तुसी ये गल्लां जरूर जिहड़ी है ध्यान रखनियां है भाई। हाँ जी, ठीक है भाई, चलो भाई। जिहड़े भी स्टूडेंट ने साडा पेड कोर्स लेना है, ठीक है, तो ये साडा शिक्षा FM दा एप्लीकेशन है, ऐप है, जिन्हों तुसी गूगल प्ले स्टोर तो डाउनलोड करके, ठीक है, और अपना जिहड़ा है या तुसी ये जिहड़ा नंबर भर के भी तुसी सानू कॉल करके पूछ सकते हो। बड़ा ही सिस्टमैटिकली बैच चल रहा है। तुहानू मेरा समझाने का तरीका पता लग ही गया है कि सब तो पहला मैं बच्चे नूं ये दसदा भी तुहानू पेपर जनरेट कित्थों होएगा। ठीक है भाई, नाल थ्योरी सारी करांगे, बट MCQ ते आपां ज़्यादा ध्यान देवांगे, क्योंकि जिहड़ा बंदा MCQ नहीं लांदा इहदा मतलब है कि उहनूं वो भुलेखा पेपर दे विच खाएगा ही खाएगा। समझ आ गई भाई?
हाँ जी, तो तुसी ध्यान देना है, आप गल करांगे ICT इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। तो सब तो पहला ये पेपर दे विच बहुत बार क्वेश्चन आ जाता है कि एलन ट्यूनिंग, ठीक है। अब बच्चे भलेखा पता है कितने खाते हैं, एग्जामिनर कहूगा दसो फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर कौन सी, तो फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर सीगे जी एलन ट्यूनिंग, ठीक है। ये कौन सी फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर सी। सब तो पहला मैं तुहानू ये समझाने की कोशिश कर रहा हाँ कि कंप्यूटर हुंदा की है। कंप्यूटर एक इलैक्ट्रॉनिक मशीन है, ठीक है ना। जिवें आपां बचपन दे विच जदों आपां स्कूल दे विच सीगे तां प्रेयर दे विच अपना नूं कहंदे सी ना कॉमनली ऑपरेटिंग मशीन पार्टिकुलरली यूज फॉर ट्रेड एजुकेशन रिसर्च, ठीक है ना। एवें अपना नूं कहंदे सी कि ये फुल फॉर्म है कंप्यूटर दी। कंप्यूटर की है, एक इलैक्ट्रॉनिक मशीन है। अब मैनू ये दसो सब तो पहला कंप्यूटर दे पापा यानी कि फादर कौन सी, वो सी चार्ल्स बेबेज, ठीक है। बट मॉडर्न कंप्यूटर दे फादर कौन सी, एलन ट्यूनिंग। ये दोनों क्वेश्चनों दे विच बच्चे भलेखा खाते हैं अते वो जिहड़े है अपना जिहड़ा है कम ये है कि आपां जिहड़ा है पेपर दे विच भलेखा नहीं खाना है। हाँ जी, उस तो बाद देखो मैं तुहानू ये इत्थे डेमो देने की कोशिश कर रहा हाँ कि तुहानू मैं किस तरीके नाल दसूंगा, ठीक है। आपां गल कर लैने हाँ वॉन न्यूमैन, इन्होंने की कीता सी, परिफॉर्म कीता सी अर्थमैटिक और लॉजिकल यूनिट नूं। अर्थमैटिक यानी कि जिन्नी भी ऑपरेशंस प्लस माइनस मैथमैटिकल कैलकुलेशन होंदी है वो इन्होंने प्रपोज्ड कीता सी। उन्हां साइंटिस्ट का नाम की है वॉन न्यूमैन, ठीक है बई। तो ये गल्लां तुसीं याद रखनियां है। अपना नूं इत्थे देखो की है, ये मेन मैमरी है कंप्यूटर की, ठीक है बई। आ की है इत्थे, ये एड्रैस इंटरकनैक्शन है, ठीक है। आ डाटा इंस्ट्रक्शन कौन है, आ सारा किनू बोलते हैं, एनू सीपीयू है। ये सीपीयू सेंट्रल प्रोसैसिंग यूनिट। कदे कदार ता पेपर दे विच आई क्वेश्चन पूछ लैंदा है कि सीपीयू दी फुल फॉर्म की है, ठीक है ना। सेंट्रल प्रोसैसिंग, एनू की कहा जाता है, एनू कंप्यूटर दा ब्रेन कहा जाता है, ठीक है बई। एनू की कहा जाता है, कंप्यूटर दा ब्रेन कहा जाता है। उस तो बाद इनपुट आउटपुट ये सारे जिहड़े है ये यूनिट्स सिस्टम है, इनपुट सिस्टम आउटपुट सिस्टम, ठीक है ना। तो आप गल करते हैं जिस तरीके नाल, ये मैं तुहानू दस ही दिता है कि ये साडा ऐप है, ठीक है बई। तो मैं तुहानू की कहने की कोशिश कर रहा, तुहानू कल नू पेपर दे विच क्वेश्चन आएगा कि स्कैनर आ इनपुट डिवाइस है सारी, ये किहड़े डिवाइस है, इनपुट डिवाइस है। तुसी साडे चैनल नू, ठीक है ना, सिस्टमैटिकली तरीके नाल अगर तुसी देख रहे हो वीडियो तो तुहानू अंदाजा खुद ही लग जाएगा कि किस तरीके के पंजाब दे विच पेपर आउंदे हैं। आपां सारियां चीज़ां जिहड़ियां हैं वो पढ़ांगे। हाँ जी, अपने कोल जिहड़े इनपुट यूनिट्स हैं वो किहड़े-किहड़े हैं, या इनपुट डिवाइस है वो किहड़े है, कीबोर्ड है। और इहदा सब तो पहला तुसी याद रखना है, इहदे नाल आपां इन्हां दे शॉर्टकट भी करने हैं। उस तो बाद माउस है, माउस की डिस्कवरी किहने कीती सी, ये बहुत बार पेपर दे विच क्वेश्चन आंदा है। उस तो बाद जॉयस्टिक है, ठीक है ना जी। उस तो बाद लाइट पेन है, उस तो बाद ट्रैक बॉल है, उस तो बाद स्कैनर है। इन्नी क बार पेपर दे विच क्वेश्चन आया है कि स्कैनर की है, स्कैनर एक इनपुट डिवाइस है। उस तो बाद माइक्रोफोन, ठीक है भाई। हाँ जी, उस तो बाद देखो MIRCR मैग्नेटिक इंक करैक्टर रीडर। करैक्टर रीडर अगर ऑप्शन च रीडर आ जाए तो ठीक है, अगर रिकॉग्नाइजेशन आ जाए, अगर रीडर और रिकॉग्नाइजेशन दोनों आ जाए, ठीक है भाई, तो आपा दोनों ही आ ऑप्शन गलत बनना जाऊगा अपने को। जे दोनों ऑप्शन आ जाए तो आप रीडर नहीं लिखांगे, आप रिकॉग्नाइज लिखांगे। क्योंकि PSSS बोर्ड ने जो जेल वार्डन का पेपर लिया सी लवली प्रोफैशनल यूनिवर्सिटी च, तो उन्होंने रिकॉग्नाइजेशन सही मन्निया सी, ठीक है भाई। तो तुसी ये सारे की है इनपुट डिवाइस ने। आ देखो ऑप्टिकल करैक्टर रीडर, यदि फुल फॉर्म भी याद रखना है आप। बारकोड ये तुहाडे पेपर दे विच जरूर आउणगे, ऑप्टिकल मार्क रीडर या रिकॉग्नाइजेशन भी आप इन्हों बोल दें, ठीक है ना। तो ये गल्लां, ये जिहड़ा सिस्टम है, ये जिहड़े सारे डिवाइसेस है, ये इनपुट डिवाइसेस है। आ जिहड़े है आ किहड़े है, ये आउटपुट डिवाइसेस, ये आउटपुट डिवाइसेस है। जिवें देखो भाई मोनीटर, मोनीटर नूं मोनीटर दे विच आपां जदों मैं तुहानूं पढ़ाऊंगा तो उहदे विच दसूंगा कि कैथोड रे ट्यूब के बारे, ठीक है भाई।
LED ਦੇ ਬਾਰੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਬਈ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ। ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਮੋਨੀਟਰ ਦੀ ਸਕਰੀਨ ਹੈ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਫਾਰਮ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਉਹ ਫਾਰਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਰੈਕਟੈਂਗਲ, ਠੀਕ ਹੈ ਬਈ, ਕਿਹੜੀ ਫਾਰਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਉਹ ਰੈਕਟੈਂਗਲ ਹੁੰਦੀ। अब मेरी गल समझण ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਮੋਨੀਟਰ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਜ਼ੂਅਲ ਡਿਸਪਲੇ ਯੂਨਿਟ, VDU। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੇਪਰਾਂ 'ਚ ਇੰਨੀ ਵਾਰ ਇਹਦੀ ਫੁੱਲ ਫਾਰਮ ਆਈ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਹਦੀ ਕੋਈ ਹੱਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਦੇਖੋ ਗ੍ਰਾਫਿਕ ਪੋਰਟਰ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਿੰਟਰ ਹੈ। ਪ੍ਰਿੰਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਟਰ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੈ ਜੀ ਇੰਕ ਜ਼ੈਟ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇੰਕ ਜ਼ੈਟ, ਨॉन इंक, ठीक है बई। तो ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ कई ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰਿੰਟਰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। देखो बई, एक तो डॉट मैट्रिक्स है, ये सारे की है प्रिंटर है। प्रिंटर की है एक आउटपुट डिवाइस है। तो मैं तुहानू इसे दे विच यही डेमो देने की कोशिश कर रहा हाँ, ठीक है बई। हाँ जी, उस तो बाद आपां गल करांगे कंप्यूटर की मैमरी बारे, ठीक है। कंप्यूटर की मैमरी बारे देखो बई, 3 टाइप्स दी मैमरियां हुंदियां, जिहदे विच सब तो पहला सब तो फास्ट मैमरी है कैचे मैमरी, ठीक है बई। और दूजी केड़ी है? प्राइमरी, जिन्हों मेन मैमरी भी कहा जाता है। और तीजी है जी सैकेंडरी मैमरी, जिन्हों ऑक्सिलरी मैमरी भी, ऑक्सिलरी स्टोरेज भी कहा जाता है। तीनों ही क्वेश्चन पंजाब के पेपरों के विच आए हुए है। पहला मैमरी का क्वेश्चन आएगा, दसो बई केड़ी मैमरी सब तो फास्ट है, ठीक है। तो केड़ी मैमरी है? कैचे मैमरी। ऑप्शन से डिपेंड करेगा। एक पिछले पेपरों के विच एक क्वेश्चन आया कि CPU और मेन मेमोरी मतलब प्राइमरी मेमोरी, CPU यानी कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट और मेन मेमोरी के विचाले केड़ी मेमोरी पाई जाती है? तो उसका नाम है कैचे, ठीक है ना। कैसे मेमोरी, कैसे मेमोरी जिहड़ी है सब तो फास्ट मेमोरी है, ठीक है बई, जिहड़ी की हाई स्पीड सेमीकंडक्टर मेमोरी है, ठीक है बई। एक किहदे विचाले बफर करती है? CPU और मेन मेमोरी। आ लैन तो तुहानू याद ही रखनी है, CPU और मेन मेमोरी के विचाले मेमोरी पाई जाती है कैसे मेमोरी, ठीक है भाई। प्राइमरी मेमोरी दो तरह की होती है, रैम और रोम, ठीक है ना। रीड ओनली मेमोरी और रैंडम एक्सेस मेमोरी। अब तुसी ये देखना है, इस तो बाद ये अगे फर्दर पार्ट दे विच डिवाइड हो जाती है, ठीक है ना। केड़ी केड़ी? डायनेमिक और स्टैटिक, ठीक है ना। अब तुसी कमेंट बॉक्स दे विच लिखना है केड़ी मेमोरी नू आपां रिफ्रेश कर सकते, ठीक है ना, बार बार रिफ्रेश कर सकते। एक क्वेश्चन आएगा, मैं तुहानू बिल्कुल उस तरीके नाल पढ़ा रहा जिस तरीके नाल एग्जामिनेशन की अप्रोच होएगी, ठीक है ना। उस तो बाद तुहानू एक बहुत बार पेपर च क्वेश्चन आया है कि केड़ी मेमोरी नू ऑक्सिलरी स्टोरेज भी कहा जाता है या ऑक्सिलरी मेमोरी भी कहा जाता है, वो है जी सेकेंडरी मेमोरी, ठीक है बई। तो मैं तुहानू थोड़ी जानकारी मैमरी की भी दी है, क्योंकि आप थोड़ा थोड़ा ये उन्ना कंप्यूटर नहीं है, बट जेड़ा अपना ICT दे विच यूज होएगा, क्योंकि PSSS बोर्ड ने देखो हर सिलेबस दे विच उन्हें बोलिया है ICT, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, ठीक है। आप आगे चलते हैं। हाँ जी, अब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया, RFID, ये अंतर्गत ही आंदा है। तो सब तो पहला आप गलबात करांगे, ये MCQ क्वेश्चन जिहड़ा है वो 30 अक्तूबर के पेपर दे विच आया हुआ सी कि RFID, ठीक है, रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन, ठीक है जी। ये जिहड़ा सिस्टम है ये किस नू कंसिस्ट करता है? तो तुसी देखो, मैं तुहानू इस तो पहला आपां उहदे बारे पढ़दे हां भी RFID है की चीज़। तो सब तो पहला तुसी देखना है, ये साडा ऐप है, इनू तुसी जरूर डाउनलोड कर लो, ठीक है। अगर तुहानू सिस्टमैटिकली तरीके नाल पढ़ाई करनी है तो साडे ऐप दे उत्ते तुहानू क्लासां जिहड़ियां हैं वो लग रही हैं। हाँ जी, आपां गल करदे हां RFID, रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन टेक्नोलॉजी, या तुसी कह सकते हो ये टेक्नोलॉजी है आइडेंटिफिकेशन, ठीक है भाई। तो सब तो पहला पेपर दे विच आ क्वेश्चन आ जाता है, पेपर दे विच क्वेश्चन आ जाता है कि इनू चार्ल्स वेल्टन ने इसकी डिस्कवरी की थी, ठीक है। चार्ल्स बेबेज ने तो फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर है, एलन ट्यूरिंग, माफ करिएगा,
मॉडर्न कंप्यूटर दे फादर कौन है? आलन ट्यूरिंग। पर फादर ऑफ कंप्यूटर कौन है? चार्ल्स बेबेज। उस तरीके नाल RFID दे फादर कौन है? चार्ल्स वाल्ट। तो मैं तुहानू यही गल समझाने की कोशिश कर रहा हाँ कि रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन टेक्नोलॉजी इन लाइब्रेरी मेक लाइब्रेरी ऑपरेशन ईजी फॉर विजिटर एंड लाइब्रेरियन बोथ। अब तुहानू ये गल का पूरा भरोसा हो गया कि RFID रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन टेक्नोलॉजी, रेडियो फ्रीक्वेंसी। तुहानू कल नू कोई क्वेश्चन पूछे कि RFID दे विच केड़ी वेव है, केड़ी फ्रीक्वेंसी है, तो रेडियो फ्रीक्वेंसी। ठीक है भाई। इस तो हुंदा की है, विजिटर वास्ते भी आसान हुंदा है और जिहड़ा लाइब्रेरी च बैठा है उन्होंने भी जिहड़ा अपने कैटालॉग की साम संभाल वास्ते भी एक ही है, जरूरी भी है। ठीक है भाई। ये लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है। ठीक है भाई। RFID is the latest technology which use in library to implement thief detection। चोर नू फड़न दा आसान वधिया तरीका है। किनू? कोई बंदा बुक्स नू चोरी करके लेके जा रहा है तो ओनू तुसी देखिया होना, जिस तरीके नाल आपां कोई वड्डे शोरूम ते गए, तुसी एप्पल दे कोई वड्डे शोरूम ते गए आईफोन लैण वास्ते, उत्थे उन्होंने आईफोन रख रखा है, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ है, ਉਹਦੇ ਨਾਲ एक वायर जी ला रखी है। अगर तुसी ਉਹਨੂੰ ਚੱਕੋਗੇ ਤਾਂ ਉਹ आवाज़ करन लग जाती है। ठीक है ना। ਉਹਨੂੰ ਕੀ बोल ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ चिप भी बोलते हाँ, उते ਉਹ ਆਪਾਂ सेंसर भी बोलते हैं। ठीक है। मैं ਤੁਹਾਨੂੰ बड़ा ही देसी लैंग्वेज समझाने की कोशिश कर रहा। यानी कि अपनी गल इत्थे की है, RFID चोर नू डिटेक्ट करने का आसान तरीका है। ठीक है। किस तरीके नाल? तुसी देखो भाई, RFID सिस्टम डेवलप टू सपोर्ट टेक्नोलॉजी रेडियो फ्रीक्वेंसी बेस्ड टेक्नोलॉजी और माइक्रोचिप टेक्नोलॉजी है। इनू ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ लगते हैं? ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ टैग्स लग जाते हैं। की लग जाते हैं? टैग्स। अगर बाई चांस मेरी गल समझो, मैं तुहानू की कहना 10 मीटर तक यदी रेंज कितनी होंदी है? लगभग अप्रोक्सीमेट 10 मीटर तक। मान लो ये लाइब्रेरी है। ठीक है। इधरों कोई बंदा बुक्स लैके बाहर नू जा रहा है, बिना लाइब्रेरीयन नू कहे या उत्थों दे जिहड़े ऑफिसर ने उत्थों उन्होंने कहे, तो ये की करता है? साउंड करना चाहता। बिनू बोलते की आप चिप, क्योंकि वो चिप लगी है, उन्हें की कहा जूम देना है, मतलब बूम देना है। ठीक है ना। तो तुसी ये देखना है, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ RFID सिस्टम जिहड़ा लग्या है कंसिस्ट ऑफ 3 कंपोनेंट। पहला तो है स्कैनिंग एंटीना, दूजा ट्रांस रिसीवर और तीजा ट्रांसपोंडर। तो तुसी देखिया होना, आ कंप्यूटर है, आ रीडर है, या जिहड़ा रीडर है वो बुक रीडर रीड कर रहा है। ये बाहर की है एंटीना है, ये विच ये रेंज है। आ देखो टैग्स या फिर ट्रांसपोर्टर। तो तुहानू एक क्वेश्चन पूछा जाएगा कि 3 कंपोनेंट केड़े है? वो है एंटीना, ट्रांस रिसीवर और ट्रांसपोंडर। तो तुसी ये गल देखियो बई, अपना जिहड़ा है इसे क्वेश्चन का आंसर की बन गया? बोलो केड़े पार्ट कंसीडर करते हैं? आ देखो एंटीना, ट्रांस रिसीवर, बोलो, और आ की है? ट्रांसपोंडर। तो तुसी ये गल का ध्यान रखना है, RFID 3 चीज़ां कंसीडर करती हैं। ठीक है भाई। उस तो बाद चोर नू फड़न का एक आसान तरीका है रेडियो वेव फ्रीक्वेंसी नाल माइक्रो टैग्स। आ देखो किस तरीके नाल माइक्रो टैग्स जिहड़े है वो चोर नू फड़न वास्ते मदद करते हैं। ठीक है भाई। हाँ जी। उस तो बाद मैं तुहानू एक गल होर समझाने की कोशिश कर रहा कि साडा ऑनलाइन बैच जिहड़ा है PTI 2000 का चल रहा है, PSTET ETT का बैच जिहड़ा है चल रहा है, इंग्लिश कैडर मास्टर का बैच साडे कोल चल रहा है, और लाइब्रेरी रिस्टोर की 56 वैकेंसियां का बैच जिहड़ा है साडे ते चल रहा है।
ठीक है भाई, ये साडे ऑफलाइन कोर्सेस ने जिहड़े चल रहे हैं। अगर जिहड़ा तुहाडा कोई मित्र प्यारा फ्रेंड ज्वाइन करना चाहता है तो ज्वाइन कर सकता। हाँ जी, अगे मैं गल की कह रहा सी तुहानू, अगे मैं की कह रहा सी, इहदा फायदा की है। ठीक है भाई, एक तो इन्हां दी लाइफ बहुत है, जिहड़े वो चिप है, जिहड़े वो टैग्स बोलते हैं आपां, उन्हां दी लाइफ बहुत है। चोर नूं फड़न वास्ते जरूर है, हाई सिक्योरिटी है लेवल, मतलब इट फैसिलिटेट हाई सिक्योरिटी, मतलब बुक्स के उत्ते लग जाती है, इस तो कोई भी जिहड़ी है हरकत नहीं होती। RFID टैग्स इज एन इंटीग्रेटेड सर्किट फॉर स्टोरेज प्रोसेस इंफॉर्मेशन नूं स्टोर करने वास्ते। ठीक है, मॉड्यूलेटिंग और डीमॉड्यूलेटिंग ऑफ रेडियो फ्रीक्वेंसी सिग्नल और अदर स्पेसिफिक फंक्शनस इहदे विच हुंदे हैं। मतलब की है उस टैग्स दे विच डाटा स्टोर रहिंदा है। ये गल आपां देखनी, ये इन्हां दे फंक्शनस दस्से मैं RFID दे, और आपां इहदे MCQ किस तरीके नाल करने हैं वो भी मैं तुहानूं समझावांगा। पर मैं हुण तुहानूं ओवरव्यू दे रहा, उत्ते उत्ते भी तुसीं इन्हां चीज़ां दे विच की चीज़ां पढ़नियां। ठीक है भाई, हाँ जी। अब आ क्वेश्चन बहुत इंपोर्टेंट है, जिहड़ी आ लाइन में लिखी है ना, तुहानूं पेपर दे विच क्वेश्चन आएगा कि वो टैग्स, ठीक है, जिहड़े बैटरी जिन्हां दे विच बैटरी होवे उन्हां नूं की किया जाता है, उन्हां नूं एक्टिव RFID टैग्स किया जाता है। जिन्हां विच बैटरी ना होवे, ठीक है, वो किहड़े हुंदे आ, पैसिव। बस इन्नी क गल ही तुसीं याद रखनी। मैं देखो की बोलिया, एक्टिव RF टैग्स कंटेन बैटरी एंड कैन ट्रांसमिट सिग्नल ऑटोमैटिकली। उन्हां कोल बैटरी, उस टैग्स दे विच बैटरी हुंदी है जिहड़े कि सिग्नल ऑटोमैटिक दिंदे है। एक्टिव किहड़े हुंदे, जिन्हां कोल बैटरी हुंदी है। अब तुहानूं एक क्वेश्चन पेपर पर पूछा जाएगा, एक्टिव RFID टैग्स किहड़े हुंदे है, जिन्हां विच बैटरी होवे ते ओह ऑटोमैटिक सिग्नल जिहड़ा है दिंदे रहंदे। उस तो बाद पैसिव किहड़े हुंदे है, पैसिव दे विच की है, कोई बैटरी नहीं हुंदी। ठीक है भाई, उन्हां तो कोई एक्सटर्नल, कोई बाहरी सोर्स चाहिदा हुंदा है उन्हां नूं सिग्नल देण वास्ते। ठीक है, कल नूं ये तुहानूं ये फुल फॉर्म भी आ सकती है पैप दी, बैटरी असिस्टेड पैसिव। ठीक है, अब इनू की है, इन्हां वास्ते भी कोई एक्सटर्नल सोर्स जिहड़ा है वो चाहिदा है। कल नूं फुल फॉर्म भी आ सकती है। तो दो गल्लां तुसीं याद रखनियां है, एक्टिव और पैसिव। मैनूं इवें लग्गिया तुहानूं समझ आ गई होगी। RFID टैक्नोलॉजी या टैग्स या माइक्रोचिप किहदे वास्ते यूज हुंदी है, उहदे वास्ते सानूं एंटीना, ट्रांस रिसीवर और ट्रांसपॉन्डर चाहिए है। चोर नूं फड़न वास्ते एक हाई सिक्योरिटी ये सॉफ्टवेयर है। ठीक है, या नेटवर्क तुसीं कह सकते हो। हाँ जी, स्मॉलेस्ट यूनिट्स मेजरिंग डाटा, स्मॉलेस्ट यूनिट्स डाटा नूं मेजर करन दी की है, तो देखो भाई ये बिट है, ये मेगाबाइट है, आ बाइट है, आ निबल है। तो तुसीं ये देखना है, कमेंट बॉक्स दे विच इहदा आंसर तुसीं जरूर करना है। ये पेपर दे विच आया हुआ सवाल है, तुसीं इस क्वेश्चन का जवाब कमेंट बॉक्स दे विच जरूर देना है भाई। ठीक है भाई, हाँ जी। अगे आपां तुहाडे एक चैप्टर आएगा वायरलैस टेक्नोलॉजी, जिहदे वायर नहीं लगी। पंजाब दे विच बहुत प्रश्न इहदे आंदे हैं। ठीक है, 3 मेन टाइप्स दे वायरलैस मीडिया है। केड़े केड़े है, देखो भाई, रेडियो आपां कर ली, वायरलैस है। माइक्रोवेव, माइक्रो मतलब छोटी वेव, और इंफ्रारेड। ठीक है, इंफ्रारेड वेव ਇਹਦਾ मतलब की है, इंफ्रारेड ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ टीवी ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰਿਮੋਟ ਨੂੰ ਚੈਨਲ ਚੇਂਜ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਕਿਹੜੀ ਵੇਵ ਹੈ, इंफ्रारेड है। पंजाब ਦੇ ਵਿੱਚ बहुत बार पेपर ਦੇ ਵਿੱਚ क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है भाई, हाँ जी। तो सब तो पहला आप देखिए वाईफाई। वाईफाई का मतलब की होता है, वायरलैस फिडेलिटी। इन्नी क वार पंजाब ਦੇ ਵਿੱਚ प्रश्न आया है जिहदी कोई हद ही नहीं। वाईफाई वास्ते किहड़ा स्टैंडर्ड यूज करते हैं, ये तुहानू पेपर दे विच क्वेश्चन आएगा। समझ आ गई। ये टेक्निकल असिस्टेंट पंजाब वेयर हाउस दे विच एक क्वेश्चन आया हुआ है कि वाईफाई दे विच किहड़ा स्टैंडर्ड यूज करते हाँ, तो तुसी याद रखना है IEEE 802.11। ठीक है भाई। अब ये नाल ये तो क्वेश्चन है जो डीप क्वेश्चन आएगा। वैसे तो सिंपल ही तुहानू पूछ लेगा भी वाईफाई की फुल फॉर्म की है,
ठीक है। ट्रेडमार्क की हुंदा है, एक ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮਾਰਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਮੰਨ ਲਓ ਕੋਈ ਸਮਾਨ ਹੈ ਆਪਣੇ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਐਵੇਂ ਲਿਖਦਾ ਨਾ ਟੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹ ਟ੍ਰੇਡਮਾਰਕ। ਠੀਕ ਹੈ ਬਈ, ਹਾਂਜੀ। ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਦੂਜਾ ਆਪਣਾ ਵਾਈਫਾਈ ਨੈਟਵਰਕ ਹੈ, ਵਾਇਰਲੈਸ ਨੈਟਵਰਕ ਹੈ, ਉਹ ਕੀ ਹੈ? ਉਹ ਹੈ ਵਾਈਮੈਕਸ। ਵਾਈਮੈਕਸ ਦੀ ਫੁੱਲ ਫਾਰਮ ਕੀ ਹੈ? ਵਰਲਡ ਵਾਈਡ ਇੰਟਰੋਪਰੇਟੇਬਿਲਿਟੀ ਫॉर ਮਾਈਕ੍ਰੋਵੇਵ ਐਕਸੈਸ। ਮਾਈਕ੍ਰੋਵੇਵ ਐਕਸੈਸ ਹੈ ਇਹਦਾ ਸਟੈਂਡਰਡ ਕੀ ਹੈ? ਆ ਦੇਖੋ ਬਈ 802.16 ਉਹਦਾ ਕੀ ਸੀ? 802.11। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏਗਾ ਕਿ ਵਾਈਮੈਕਸ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਫੁੱਲ ਫਾਰਮ ਆਏਗੀ ਜਾਂ ਉਹ ਪੁੱਛੇਗਾ ਇਹਦਾ ਸਟੈਂਡਰਡ ਕੀ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਸਟੈਂਡਰਡ ਕੀ ਹੈ? ਆ ਦੇਖੋ 802, ਆ ਦੇਖੋ IEEE 802.16 ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏਗਾ 16 1B ਹੈ CC, ਐਵੇਂ ਪੇਪਰ 'ਚ ਕੁਐਸਚਨ ਆਊਗਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ 11 ਤਾਂ ਵਾਈਫਾਈ ਦਾ ਹੈ, 802.16 ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿਹਦਾ ਹੈ? ਵਾਈਮੈਕਸ ਦਾ। ਇਹ ਸਟੈਂਡਰਡ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਬਈ, ਹਾਂਜੀ। ਅਬ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਐਸਚਨ ਪਿਛਲੇ ਵਾਰ ਵੀ ਆਇਆ ਕਿ ਵਟ ਇਜ਼ ਦਾ ਫੁੱਲ ਫਾਰਮ ਆਫ WEP। ਉਹ ਵਾਇਰਲੈਸ ਦੀ, ਔਰ ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਵਾਇਰ ਇਕੁਇਵਲੈਂਟ ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ। ਇਹ ਕੀ ਹੈ? ਇੱਕ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਹੈ। ਕਿਹਦਾ? ਵਾਇਰਲੈਸ ਫਿਡਿਲਿਟੀ ਦਾ। ਇਹਦਾ ਸਟੈਂਡਰਡ ਕੀ ਹੈ? IEEE 802.11.B। ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ। ਵਾਈਫਾਈ ਦਾ ਕੱਲਾ ਕਿੰਨਾ ਸੀ? 11 ਸੀ। ਔਰ ਇਹਦਾ ਕਿੰਨਾ ਹੈ? ਵਾਇਰਡ ਇਕੁਇਵਲੈਂਟ ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ ਦਾ ਇਹਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਇਹਦਾ 11B। ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਵੀ। ਸਟੈਂਡਰਡ ਇਜ਼ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਟੂ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਵਾਇਰਲੈਸ ਲੋਕਲ ਏਰੀਆ ਨੈਟਵਰਕ। ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਆ ਆਪਾਂ? WAN। ਠੀਕ ਹੈ ਬਈ, ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀਆਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਡਾ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਚੈਨਲ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ PDF ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਦੇ ਪੇਪਰ ਦੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਕੋਈ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜੁਆਇਨ ਕਰਨਾ। ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡੈਮੋ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਭੀ ਤੱਕ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਪਿਆ ਹੈ। ਬਾਰਕੋਡ ਪਏ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਇੰਕ ਕਰੈਕਟਰ ਰਿਕੋਗਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਪਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਪਏ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਆਟੋਮੇਸ਼ਨ ਪਿਆ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਬਈ, ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹੀ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ। ਅਭੀ ਤੱਕ ਮੈਂ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੀਆਂ ਜਨਰੇਸ਼ਨਸ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈਆਂ, ਉਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸਿਸਟਮੈਟਿਕਲੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਬਈ, ਤਾਂ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਨੈਕਸਟ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਲਈ ਬਾਏ ਬਾਏ, ਜੈ ਹਿੰਦ।